बरगद का पुराना पेड़ गांव के किनारे प्रहरी की तरह खड़ा था। उसकी हवाई जड़ें नीचे की ओर मुड़ी हुई उंगलियों की तरह धरती को जकड़े हुए थीं। पीढ़ियों से इसने सिलचर के जीवन के उतार चढ़ाव को देखा था। इसकी छाया में खेलते बच्चों की हंसी, इसकी विशाल चंदवा के नीचे मिलने वाले प्रेमियों की फुसफुसाहट, असम की चिलचिलाती धूप से राहत पाने वाले किसानों की थकी हुई आहें। एक तपती दोपहर इला नाम की एक युवा लड़की इसकी जड़ों के बीच बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी नोटबुक दबी हुई थी। इला कहानियों के सपने देखती थी, दूर देशों और साहसिक कारनामों के, जो उसके गांव के शांत जीवन के बिल्कुल विपरीत थे। बरगद का पेड़ अपनी मौन बुद्धि के साथ उसे अपना राजदार लगता था। वह अक्सर अपनी शुरुआती कहानियां जोर से पढ़कर सुनाती थी, यह कल्पना करते हुए कि प्राचीन पेड़ उसके शब्दों को सोख रहा है। उसकी सरसराहट भरी पत्तियां कोमल प्रोत्साहन दे रही हैं। हालांकि आज इला संघर्ष कर रही थी। उसकी नोटबुक खुली पड़ी थी, पन्ना जिद्दी रूप से खाली था। गांव के जीवंत रंग फीके लग रहे थे, परिचित ध्वनियां दूर की लग रही थीं। उसके सीने में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वह कहीं भटक गई हो। जैसे ही उसने आह भरी, एक छोटी इंद्रधनुषी पक्षी जिसके पंख सूर्यास्त के रंग के थे, उसके ऊपर एक शाखा पर उतरा। उसने इतनी उज्ज्वल और हंसमुख धुन छेड़ी कि इला मदद नहीं कर सकी और ऊपर देखा। पक्षी ने अपना सिर झुकाया, उसकी छोटी काली आंखें उसे जिज्ञासा से देखती हुई लग रही थीं। फिर उसने उड़ान भरी, एक बार चक्कर लगाया और पास के धान के खेतों की ओर उड़ गया। इला के भीतर कुछ हलचल हुई। पक्षी की अप्रत्याशित यात्रा, उसकी जीवंत ऊर्जा के विस्फोट ने प्रेरणा की एक चिंगारी जलाई। उसने अपनी कलम उठाई। खाली पन्ना अब डरावना नहीं बल्कि आकर्षक लग रहा था। उसने लिखना शुरू कर दिया। उसके शब्द मानसून के दौरान बराक नदी की तरह बह रहे थे। उसने एक ऐसी लड़की के बारे में लिखा जो खोई हुई महसूस कर रही थी, लेकिन एक गाने वाली चिड़िया का पीछा करके अपना रास्ता खोज लेती है। एक यात्रा जो अप्रत्याशित मुलाकातों और छिपी हुई सुंदरता से भरी थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे